ये कैप्टन के जीवन का एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसमें कन्फर्म था हर कोई मरेगा। एक इंजन ब्लास्ट होने से प्लेन के सभी हाइड्रोलिक्स खराब हो गए। बिना हाइड्रोलिक के कैप्टन प्लेन के किसी भी पार्ट को 1 इंच भी नहीं हिला सकते हैं। प्लेन ना दाहिने जा सकती थी ना बाएं। उतरते समय पहिया भी ओपन नहीं होगा। भयानक हालात को देख पैसेंजर के बीच से एक बंदा कैप्टन के पास आया। दिलासा देता है शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होने पर कैप्टन ने सब कुछ उसे सौंप दिया। सभी 285 का जीवन था एक नौसिखिया के हाथ में। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 232 यूएस के डेनवर से शिकागो के लिए उड़ान भरी है। अभी वह अपने आधे रास्ते पर है। DC-10 विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर है। वक्त है 19 जुलाई साल 1989। साफ आसमान के कारण एक्सपीरियंस पायलट के लिए नॉर्मल फ्लाइट है। सब कुछ अच्छा था। उस दिन इस फ्लाइट में बाल दिवस था। बच्चों का टिकट सिर्फ $1 का था। 285 पैसेंजर में 52 बच्चे हैं। इन्हीं यात्रियों के बीच एक शख्स है, डैनी फिट। ये यूनाइटेड एयरलाइन के पायलट तथा फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं। लंच के बाद ट्रे हटाई जा रही थी। वे अटेंडेंट से एक कप मांगते हैं। इन्हीं के बीच एक जेरी नाम का बंदा है। शिकागो तक 2 घंटे की यात्रा बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए थी, पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी बड़ी हलचल वाले बवंडर में प्लेन को फेंक दिया गया हो। चालक दल ऑटो पायलट हटाकर तुरंत प्लेन को संभाले। यात्री क्लियर महसूस कर पा रहे थे जैसे एक बम फटा हो। हर कोई यही सोच रहा था अब सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि बम फटने से विमान का बचना लगभग असंभव होता है। पैसेंजर के बीच डैनी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे थे, जबकि कॉकपिट में पायलट बड़े मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। विमान इतना हिल रहा था कि उपकरण के लिए झुककर देखना पड़ रहा है। पता चला इंजन वगैरह सब खो दिए हैं। DC-10 में 3 इंजन होते हैं। इन्होंने पीछे वाला खोया है। ये जानते थे कुछ बुरा होने वाला है। रिकॉर्ड्स विमान को संभाल नहीं पा रहे थे। कंट्रोल खोने से अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय दोनों इंजन के बंद करने का। जबकि यात्री के बीच डैनी को लग रहा था इंजन के अलावा भी कुछ गड़बड़ है। खिड़की से बाहर देखने पर एक अजीब बात दिखी। विमान का दाहिना इंजन नीचे की ओर झुका हुआ है। ये समझ से बाहर था। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा, हम प्लेन पर कंट्रोल नहीं बना पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर्स के कंट्रोल भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। प्लेन झुकता जा रहा है दाईं ओर। कंट्रोल्स को पूरा घुमाने और पीछे खींचने के बाद भी इसका विपरीत दिशा में जाना बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कंट्रोल व्हील को पूरी तरह बाईं ओर घुमाकर खींचा था, जो ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। विमान पलट रहा है। वे उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इनके पास कोई हाइड्रोलिक्स नहीं बचा। सिस्टम शून्य पर है। ये असंभव था। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिक सिस्टम पायलट के कमांड को एलिवेटर, रडर और एलोरॉन्स तक पहुंचाते हैं। लिक्विड फ्लूइड के बिना इन कंट्रोल्स को हिलाना नामुमकिन है। हाइड्रोलिक्स ही हवाई जहाज की जीवन रेखा होती है। विमान के ज्यादातर मूविंग पार्ट्स इसी से काम करते हैं। इनके बिना विमान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल कॉलम बेअसर होने के बाद भी पायलट उसे वैसे ही इस्तेमाल करते रहे, जैसे बर्फ पर फिसलते कार में स्टीयरिंग न घूमने पर भी उसे घुमाते रहना। वे कंट्रोल्स को पकड़े रहते हैं, बस इस उम्मीद में शायद थोड़ा फ्लूइड बचा हो। विमान कभी भी गिर सकता है। अब जो काम कर रहा है उसी का सहारा लिया गया। बाएं और दाएं इंजन अभी भी चल रहे हैं। जो पॉसिबल था अब उसी का इस्तेमाल करने को सोचें। बचे इंजनों के पावर को एडजस्ट कर उन्हें संतुलित कर उड़ाने का फैसला किए। इंजन क्रूजिंग स्पीड पर है। जरा सी चूक एक बड़ी तबाही में बदल सकती है। विमान सीधा होने लगा है। प्लेन का ये तात्कालिक तरीका शिकागो तक जाने के लिए सही है, पर समस्या होगी उतरते समय। फ्लाइट कंट्रोल के बिना लैंड करना नामुमकिन होगा। आज तक कोई भी पायलट हाइड्रोलिक्स के बिना DC-10 को कभी लैंड नहीं कराया है। अगर पायलट ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो 296 लोगों की जान खतरे में है। प्लेन तेजी से गोता लगा रही है। सामान्यतः प्लेन का कंट्रोल कॉलम खींचने से एलिवेटर विमान का नोज ऊपर उठाते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक्स खोने से कंट्रोल खो चुका है। कुछ काम कर रहे हैं तो आगे के सिर्फ 2 इंजन पावर बढ़ाकर वे सिर्फ इतनी लिफ्ट पैदा करना चाहते हैं जिससे प्लेन का सामने वाला पार्ट ऊपर उठ सके। ये काम कर गया। प्लेन नीचे जाने की बजाय वापस आने लगी। इंजन फेल होने से विमान दाईं ओर झुक रहा है। कंट्रोल्स के बिना फ्लाइट का शिकागो पहुंचना नामुमकिन है। उन्हें तुरंत सुरक्षित लैंडिंग की जगह ढूंढनी होगी। इतने में सच जानने के लिए एयर होस्टेस आ पहुंची। उसे सारी सच्चाई बताई गई। हम इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। विमान के ऊपर चढ़ने से गति
गति और लिफ्ट कम हो जाती है। चढ़ाई जारी रहने से विमान इंस्टॉल होकर नीचे गिर सकता है, जबकि उन्हें विमान को सीधे उड़ाए रखने के लिए स्ट्रगल करना होगा। फ्लाइट फिर से नीचे गिरने लगी। कुछ समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, बस यही कह रहे हैं कि प्लेन 1500 फीट और नीचे आ गई है। जल्दी से देखते हैं नजदीकी एयरपोर्ट कितनी दूर है, जो था 55 किलोमीटर। अगले 30 मिनट में विमान जमीन से टकरा जाएगा। एयर होस्टेज पैसेंजर के बीच गई तो उसके हाव भाव से डैनी को सब समझ आ गया। कहने लगा, घबराओ मत, ये प्लेन 2 इंजन पर भी फ्लाई कर सकता है। मगर एयर होस्टेज का कहना था, नहीं डैनी, मैं अभी अभी कॉकपिट से आई हूँ। दोनों पायलट विमान को उड़ा तो रहे हैं, मगर सभी हाइड्रोलिक्स खराब हो चुकी हैं। इसका मतलब है न लैंडिंग गियर है, न स्लाइड्स, न फ्लैप्स, न फ्लाइट कंट्रोल। वह कहता है, जाओ पायलट को कहो मैं एक DC-10 ट्रेनर हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अब तक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की सूचना मिल चुकी थी। उनसे परमिशन मांगी जा रही है लैंड करने की। बिना हाइड्रोलिक्स के करना क्या है ये तो कंट्रोल टावर को भी नहीं पता, पर इतना बता सकते हैं कि बाएं मुड़ो। मगर क्षतिग्रस्त विमान सिर्फ दाएं मुड़ सकता है, बाएं मुड़ना खतरनाक होगा। कैप्टन दाहिने मुड़ेंगे और फिर एक पूरा चक्कर लेंगे। एलोरोन्स के बिना मुड़ने के लिए पायलट दोनों इंजन को बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं। मुड़ते ही विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक जाता है और गति पकड़ लेता है। वे इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर दाहिने तरफ झुकने से ये बार बार हो रहा था। वे घुमावदार मोड़ तो काट गए, मगर 1000 फीट और नीचे आ गए। अभी भी सिटी 64 किलोमीटर दूर है। उन्हें नहीं लगता वे हवाई अड्डे तक पहुंच पाएंगे। इतने में फ्लाइट अटेंडेंट आ जाती है। डैनी के बारे में बताने लगी। वह DC-10 इंस्ट्रक्टर है। कह रहे हैं कि शायद वे आपकी मदद कर पाएंगे। कैप्टन के लिए एक ट्रेनर का होना अच्छी बात है। शायद वह उन्हें बेहतर इनपुट दे सकता है। उसे पायलट के पास कैबिन में आने की परमिशन मिल गई। इस तरह वह एक यात्री से चालक दल का सदस्य बन गया। अंदर जाकर देखता है दोनों फ्लाइट कंट्रोल व्हील पर साथ में प्लेन उड़ा रहे हैं। यह अजीब था, क्योंकि एक व्यक्ति इसे सिर्फ 2 उंगलियों से भी उड़ा सकता है। कैप्टन उसे सारी सिचुएशन बताते हैं। सभी हाइड्रोलिक्स फेल हो चुके हैं। बताओ तो हमारी क्या मदद कर सकते हो। बताया गया, इस समय हम सिर्फ इंजन के थ्रस्ट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। विमान को ऊपर जाने से रोकने के लिए सभी थ्रोटल को धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाने लगा। थ्रोटल को कर रहे थे पीछे। उन्हें विमान के व्यवहार को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट चुपचाप इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर रही है। यात्रियों को एहसास होने लगा था जरूर कुछ तो गड़बड़ है। डैनी फिश कंट्रोल कॉलम पर नजरें गड़ाए रखते हैं ताकि जान सके कि कैप्टन क्या चाहते हैं। फ्लाइट कंट्रोल और हाइड्रोलिक्स कम होने से विमान स्पीड कम नहीं कर सकता। उन्हें लिफ्ट बनाए रखने के लिए बहुत तेज गति से लैंड करना होगा। इनके पास स्पीड कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। सबसे बड़ी चिंता थी इनकी तेज रफ्तार। अगर वे रनवे पर आ भी गए तो बहुत तेज गति से टकराएंगे। इस पूरे यात्रा में वे और उनके यात्री मौत का सामना कर रहे हैं। प्लेन अब अपने असंभव लैंडिंग से सिर्फ 10 मिनट दूर है। किसी के बचने की उम्मीद नहीं है, जबकि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी तैयार हो रही हैं। फायर फाइटर्स तथा एम्बुलेंस निकल रही थी। एयरपोर्ट के करीब पहुंचते ही कैप्टन ने पैसेंजर को स्थिति की गंभीरता बताने का फैसला किया। देवियों और सज्जनों, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। देखो, अब हम और ज्यादा समय तक सच्चाई नहीं छुपा सकते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाएं। बहुत बुरा होगा, सभी तैयार रहें। हम सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, बस हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। फ्लाइट 9000 फीट की ऊंचाई पर है और एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर। उतरने के लिए बहुत तेज है। सामान्य स्थिति में 120 से 140 नॉट्स होना चाहिए, पर ये 200 नॉट्स से अधिक थे। हवाई जहाज को कंट्रोल करने का मतलब है कि ये बहुत फोर्स के साथ आएगा। लैंडिंग की दूरी बहुत ज्यादा होगी और गलती की गुंजाइश बहुत कम। हाइड्रोलिक्स न होने पर पायलटों को इसे मैनुअल पर छोड़ना होगा। उम्मीद है पहिया गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे आएगा और लॉक हो जाएगा। अगर पहिया लॉक नहीं होता है तो विमान का बचना नामुमकिन होगा। गियर ड्रैग से स्पीड थोड़ी स्लो होती है, पर यह अब भी नॉर्मल से 70 नॉट्स अधिक है। नीचे उतरना शुरू होगा। यात्री अपने जीवन के अंतिम पलों के लिए खुद को तैयार करते हैं। लैंडिंग से 27 किलोमीटर दूर सभी क्रू मेंबर सीट बेल्ट बांध लिए हैं। हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर रास्ता क्लियर करने के लिए एक बार और चक्कर लगाना पड़ा। फ्लैप्स न होने पर पायलटों को इंजन को फुल स्पीड पर रखना पड़ रहा था। 37,000 फीट से प्लेन को कई बार घुमाकर उसे रनवे के करीब ला दिए। प्लेन 1600 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे गिर रहा है। स्पेस शटल से भी तेज। पायलट चाहकर भी धीमे नहीं हो सकते। गंभीरता को देख एयरपोर्ट ने क्लियर कर दिया, आप किसी भी रनवे पर उतरने के लिए फ्री हो। विमान बहुत तेज है, क्रू अब और इंतजार नहीं कर सकता। जमीन पर पहुंचकर रिवर्स गियर के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा स्पीड कम करने का। ऐसे में विमान को मोड़ना भी असंभव होगा। किसी भी पायलट ने इतनी गति पर DC-10 को
सुरक्षित लैंड नहीं कराया है। जमीन से टचडाउन होने में सिर्फ 30 सेकंड हैं। नीचे क्या होगा कोई कल्पना नहीं कर सकता, बहुत तेज है। एक बार फिर पावर बढ़ाकर नोज ऊपर करने को सोचें। जमीन से 100 फीट ऊपर नोज आगे की ओर झुकती है, गति और बढ़ जाती है। दोबारा फिर से नोज ऊपर उठने लगा। ऐसे में दाहिना पंख झुकने लगा। सीधा करने की कोशिश करने लगे, बस यही उम्मीद है कि सब सही रहे। उसे इन्हें सीधा करना ही पड़ा, पूरा भरोसा होना जरूरी था। अंत में ये पूरी तरह से सही नहीं हुआ। वे बहुत जोर से टकराए। उनका सर सामने के इंस्ट्रूमेंट में जोर से जा टकराया। विमान उल्टा हुआ और वे पीछे की ओर उछलने लगे। खिड़की से नीला आसमान दिखा और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। ऐसी उथल पुथल मची जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वे जीवित है या नहीं, इसे समझने में थोड़े पल लगे। एक पैसेंजर जेरी को दर्द हुआ, समझ आया वह जिंदा है। धुएं के कारण दम घुट रहा है। भागकर निकला बाहर आकर देखा तो वह मक्के के खेत में था। अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बिना सोचे तुरंत मलबे के अंदर घुस गया। वह बच्चे को ढूंढकर उनके माता पिता से मिला देता है, पर बाकियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। विमान रनवे और मक्के की खेत में बिखरा पड़ा है। कॉकपिट और पायलटों का कोई नामो निशान नहीं है। विमान को जमीन से टकराने और आग का गोला बनते देख कंट्रोल टावर को जरा भी उम्मीद नहीं था कि कोई जीवित भी बचेगा। 45 मिनट बाद कॉकपिट मलबे से 180 मीटर दूर मिला। ऊपर वाले का चमत्कार कहें या कुछ और, उसमें मौजूद चारों पायलट जीवित बच गए। इनके अलावा 111 पैसेंजर और क्रू मेंबर मारे गए हैं, जिनमें 11 बच्चे शामिल थे। इस भीषण क्रैश लैंडिंग में 185 लोग जीवित बच गए हैं। वास्तव में बड़ी संख्या में लोग जीवित थे। पायलटों के अनुसार जब प्लेन हवा में था तो पीछे वाला इंजन फटा, पर जानना ये जरूरी था इंजन के फटने से हाइड्रोलिक्स कैसे फेल हो गए। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम 3 इंजन से पावर्ड होते हैं। एक इंजन फेल होने पर भी 2 सिस्टम काम करने चाहिए थे। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर मिले गंभीर हालत में। दरअसल विमान की तीनों हाइड्रोलिक लाइनें तीसरे इंजन के नीचे थी। सिस्टम और फैन डिस्क क्षतिग्रस्त होने से बाकी 2 सिस्टम भी डैमेज हो गए। सभी हाइड्रोलिक लाइनें कटने तथा फटने से फ्लूइड खत्म हो गया। एक इंजन के नष्ट होने से दोनों के सिस्टम भी खराब हो गए। जानना बेहद जरूरी था इंजन के फैन डिस्क नष्ट कैसे हुए। इसे बनाने वाली टाइटेनियम धातु बेहद लचीली और कठोर होती है। ये इतनी आसानी से 2 टुकड़ों में नहीं टूटनी चाहिए। वास्तव में ये रातों रात नहीं हुआ था। यह टूटा पहले से मौजूद कमियों के कारण। क्रैक क्लियर दिख रहा था। उसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की कुछ अशुद्धियां मिली। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की अशुद्धियां उसे कमजोर बनाती हैं। ऐसे में भार पड़ने पर वह टूट सकता है। टाइटेनियम में सूक्ष्म खामी से फैन ब्लेड में दरार आई, जो 17 साल में धीरे धीरे बढ़ी। इंजन चालू होने पर यह धीरे धीरे हर बार बढ़ता गया। ये बस समय की बात थी कि डिस्क इस तरह टूट गई। इस हिस्से का नियमित इंस्पेक्शन तो हुआ था, पर जहां दरार थी उसे ढूंढना बेहद मुश्किल था। अब अशुद्धियों को दूर करने के लिए टाइटेनियम को 3 बार वैक्यूम में पिघलाया जाता है। प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को अपग्रेड कर वाल्व जोड़े गए ताकि टूट फूट पर लाइनें सील हो सकें। जाल माल के नुकसान के बावजूद पायलट के बहादुरी को एक शानदार उड़ान माना गया। हाइड्रोलिक फ्लूइड खत्म हो चुका है, सभी सिस्टम शून्य पर हैं। यह असंभव जैसा था। बिना किसी चेकलिस्ट के उन्होंने हालात को खुद ही संभाला। पैसेंजर के बीच एक शख्स से मदद मांगने के कैप्टन के इस फैसले ने ही 185 लोगों की जान बचाई। डेनी एक नौसिखिया होने के बाद भी प्लेन का कंट्रोल संभाला। यह वाकई एक अद्भुत उपलब्धि है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। उनका कहना था यह वीरता नहीं, उनकी जिम्मेदारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।